नुशाद साहब, सीट एडजस्टमेंट हो या इलेक्शन के, हमने पहले देखा कि सियासी जोड़ तोड़ चलना शुरू हो जाते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं? सिर्फ चंद ही लोग ऐसे हैं जो शायद हल्के की सियासत करना जानते हैं, जिनका वोट बैंक हो, बाकी ऐसा हमें कोई नज़र नहीं आता जिसका कोई वोट बैंक भी हो। तो ये इन चंद लोगों के साथ आईपीपी किस तरह से इलेक्शन में आगे चलेगी और इनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी और सीट एडजस्टमेंट हो सकेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुमायूं अख्तर साहब को अकेले मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए जी। आईपीपी तो मुश्तमिल ही उन लोगों पे है जो मुसलसल पार्टियां बदलते आए हैं जी। ठीक है ना। आप डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहबा को देख लीजिए, फ़याज़ चौहान साहब को देख लीजिए, आप गुलाम सरवर खान साहब को देख लीजिए। इसके अलावा जो जनूबी पंजाब के जितने इलेक्टेबल्स हैं, इनका तो काम ही ये है। ये इलेक्टेबल्स कहलाते इसलिए हैं कि ये हुमायूं अख्तर साहब के बारे में मैं अभी ये बात नहीं कर रहा, यानी डोंट थिंक कि मैं कह रहा हूँ कि वो इलेक्टेबल है। आईपीपी में जो इलेक्टेबल्स शामिल हुए हैं वो इलेक्टेबल्स कहलाते इसलिए कि वो पार्टी के मरहूने मिन्नत नहीं होते, और ये करते ये हैं कि ये जिस साइड पे वो हमारे यहाँ एक आम सा मकूला है कि चढ़ते सूरज को सलाम, बेसिकली ये चढ़ते सूरज के साथ जा रहे होते हैं। सो आईपीपी तो पूरी की पूरी जमात ही उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है। अब रही बात हुमायूं अख्तर साहब की, हुमायूं अख्तर साहब जो है ना, वो आईजीआई जब बनी तो वहां से उन्होंने सियासत का आगाज किया था, और एक तरह से ना ये राइट विंग के नून लीगी रहे हैं, एक्चुअली लीगी हैं, आप इनको यूं कहिए कि लीगी रहे हैं। पीपल्स पार्टी में कभी शमूलियत नहीं इख्तियार की इन्होंने, ये हमेशा पीपल्स पार्टी के गए। इन्होंने एतजाज हसन को भी हराया हुआ है एक ज़माने के अंदर, और ये जब पहले इन्होंने जो इनको पजीराई मिली थी वो ये थी कि इन्होंने दो मुसलसल इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के दो मुख्तलिफ हलकों से, जो एक ज़माने में एन 92 और 93, जो आज मेरा ख्याल 190 बन जाते हैं, 1 to 7, और जो आज के जो है इसाद रफीक वाला साहब 122 और 1223, ये चेंज हो रहे हैं मुसलसल, इनके दबा जाते हैं। लेकिन एक्चुअली ये जो हल्के थे, यहाँ से पीपल्स पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे वहाँ उन्होंने उस वक्त शिकस्त दी थी इंतखाबात के अंदर। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि जो हुमायूं अख्तर साहब का मामला है ना, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हुमायूं अख्तर साहब उस तरह के सियासतदान नहीं है जिस तरफ आपने इशारा किया था कि कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी एक मुसलसल लोगों से मुलाकात, ऐसा नहीं कि मुलाकात नहीं है, लेकिन ज़रा बस एक ख़ास तबके के साथ मुलाकात, उससे ज़्यादा वो ग्राउंड पे जिसको कहते हैं ना, जैसे वो लोग होते हैं कि नाली का काम भी करवा दें, अवामी वर्कर टाइप हो, वो उस तरह का उनका मिजाज और उस तरह की चीज़ें नहीं है ना, सियासत का अंदाज़ उस तरह का। अच्छा, ये जो सियासत का अंदाज है ये उन लोगों का होता है जिनको कहीं ना कहीं से कोई पजीराई मिली होती है, जहाँ पे उनको कोई साथ देने वाले होते हैं, जहाँ उनके बैलेट बॉक्स भर जाते हैं, जहाँ पे मतलब ये इस तरह का मामला होता है। बैकग्राउंड तो आपको बता ही चुके हैं चौधरी साहब, मैं उस पर क्या रोशनी डालूं, मजीद ज़्यादा चीज़ें बाहर आ जाएंगी और मैं बोल भी जाता हूँ, इसलिए मैं ज़रा मुनासिब नहीं है। लेकिन ये है कि मेरी नज़र में उनके पास इसके अलावा चॉइस भी कोई नहीं है। मुस्लिम लीग नून डायरेक्टली, ये जो जिस तरह इशारा चॉइस हमने ना ज़रा ऐसे साइड वाइज गुजर गए हैं, बस बात की है, नून लीग ने उनको डायरेक्टली लेना नहीं है, क्योंकि जो हल्के जहाँ से हुमायूं अख्तर इलेक्शन जीतते आए हैं वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है नून लीग की, टू एन एक्सटेंट कि जब 2018 में पीटीआई जीती थी तब भी वो लोग जो है मुस्लिम लीग नून से जीते हुए हैं। सो इसलिए ये बड़ा मुश्किल सा काम है। बाकी रही बात, दूसरा जो पहलू जिसकी तरफ बात की थी अलीम खान साहब की और जहांगीर तरीन, अच्छा बाय द वे जहांगीर तरीन की कज़न है ये मखदूम अहमद महमूद, जो उनके बहनोई हैं, ये उनके बहनोई हैं। अच्छा, तो ये कज़न्स हैं आपस में, जहांगीर तरीन भी और मखदूम अहमद महमूद भी, इनसे रिश्तेदारी है। वो पीपल्स पार्टी में है, जहांगीर तरीन जो वो पीटीआई में थे और यही पीटीआई में लेके गए थे और अब आईपीपी में ले आए। लेकिन ये जो है ना एक जिसको कहते हैं ना अबाई हल्का, वो उस तरह का मामला शायद नहीं है इनका, हुमायूं अख्तर साहब का। बहरहाल अब ये तो वोटर तो चॉइस साहब बता रहे हैं पल्स वोट की, वो हमने बाई इलेक्शंस में भी देखा था कि जो लोग अपने पार्टी के खिलाफ गए थे उनके साथ क्या सलूक किया, चाहे वो नून लीग की टिकट पे थे या किसी भी टिकट पे थे। अब सिर्फ ये मामला ये है कि बेसिकली एक तो पहली बात ये है कि आईपीपी बहुत तवक्कुआत रखती है। पहले उनका ख्याल था कि बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे, वो भी इतनी अच्छी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। दूसरा जो उनका मसला है वो ये है कि वो नून लीग के कंधे पर कंधा इस्तेमाल करके चाह रहे हैं कि चंद सीटें उनको मिल जाए। दूसरी बात ये इसी का तोड़ है कि वोटर जो है वो डायरेक्टली शायद उनके लिए मुश्किलात पेश आएंगी। तीसरी जो गेम है ना, जो अंदर मामला है वो ये है कि देखिए आईपीपी ये चाहती है, जो भी आईपीपी के वो उम्मीदवार हैं वो चाहते हैं कि पंजाब में एक प्रेशर ग्रुप डेवलप हो। जब एक प्रेशर ग्रुप की सूरत में आप सामने आ रहे हो तो वजारतें जो आला है वो नहीं दी जा सकती, और ये मुमकिन नहीं होगा नून लीग के लिए कि वो जो आपके अलीम खान साहब उनको वजारतें आला वो मांग चुके हैं और इनकार भी हो चुका है। और अभी तो मैंने कुछ इस तरह की बात सुनी है कि सुना है कि कहीं 50 के करीब लिस्ट है। अच्छा। और उसमें एक बड़ी मजे की बात है, दिलचस्प बात है, वो ये है कि वो कह रहे हैं
वो जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स वाली बात की थी ना, हाँ खाने जी। खाली छोड़े हुए, वो बिल्कुल। खाने इसलिए खाली छोड़े, वो कहते हैं जी उम्मीदवार हमसे ये कह रहा है कि पहले नून लीग से रजामंदी ले तो फिर हम शामिल करेंगे। होंगे। ठीक। तो हो सकता है कि ये जो अभी मायूं अख्तर साहब शामिल हुए हैं, हो सकता है ये जो किसी हल्के की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा हल्का हो जहां पे वो ये समझते हो कि वहां पे कोई वो जो वोट ले सकते हैं और जीत सकते हैं, तो उसकी बुनियाद पे जब नून लीग उसकी गो एट दे तो फिर वो शामिल हो। ठीक। तो इस तरह तो मामलात जो हैं वो बड़े अजीबोगरीब। सो मुझे नहीं लगता अलीम खान साहब की जो मुझे ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ वो सिर्फ परेशानी ये है कि वो जो उनका जो प्राइम टास्क है, जो उनका ख्वाब है सियासत में आकर, वो एक ही था, वजारत आला। वजारत आला। वो तो किसी सूरत अब मुझे जो है ना बाराती नजर नहीं आती, और उसी की वजह से उनका जो है ना नाराजगी है। बाकी ये है कि जहांगीर तरीन एक्चुअली तो आईपीपी का मतलब शायद अलीम खान भी नहीं है, ठीक। एक्चुअली आईपीपी का मतलब जहांगीर तरीन है। Exactly. तो जहांगीर तरीन साहब का ही मामला है। ये तो सिर्फ नाअहली की बात है, जिस दिन नाअहली खत्म हुई तो वो भी उसी तरह से बतौर लीडर, जिस तरह चेयरमैन का सिस्टम पीटीआई में था, बिल्कुल उसी तरह जो आपके जहांगीर तरीन साहब हैं उसी इख्तियार के साथ वो आ जाएंगे उसके अंदर। और हो सकता है अलीम खान जो है वो जावेद हाशमी के तरह के ठीक हो प्रेसिडेंट गया। हो जाए।